सुनिए ना, हाय आप तो हमसे ऐसे नाराज हैं जैसे हमने फोटो दिखाई नहीं, फोटो खिंचाई हो। सुनिए ना, अब तो माफ कर दीजिए हमें, ऐसे कब तक मुंह फुला के बैठे रहेंगे। सुनिए ना। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या वो रूठे मुझसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे कैसे कैसे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? कहीं अम्मा जी ने देख लिया ना तो तुम्हें। और सुनो, इस वक्त हम हिसाब कर रहे हैं। हमें परेशान किया ना तुमने तो हम अम्मा जी से कह देंगे, तुम्हें वापस सीता मुंह भेज देगी वो। हाय अम्मा की लल्ला, हमारे पिया भी तो बनो कभी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से ना घर में इतनी बड़ी लड़ाई हुई है। अम्मा ने किसी से कल से बात तक नहीं की है। बाबूजी अलग नाराज है, तुम्हें यह सब सूझ रहा है? तो हम क्या करें, आप ही बताइए। वापस अम्मा जी से जाकर माफी मांगो। अम्मा ने अगर तुम्हें माफ कर दिया ना तब हम तुम्हें माफ करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम ना अभी अम्मा जी से माफी मांग के आते हैं, पर माफी से यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। हाँ, उसके बाद ना आपको हमारा पिया बनना पड़ेगा। हाँ, तैयार रहना, हम अभी आते हैं। हाँ? अरे इसे तो उतार जाओ। हाँ हाँ हाँ। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए ना अम्मा जी, हमसे गलती हो गई। बिल्कुल नहीं। आखिर तुमने हमारा नाम लिया कैसे? हाँ? लगता है सरला तुम्हें इस घर में रहना नहीं है, हैं? अम्मा जी, आप हमें इस घर से निकालेंगी? बिल्कुल निकालेंगे। वैसे हम चाहे ना तो तुम एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकती। अम्मा जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। आप हमेशा हमें धमकाती रहती है क्योंकि हमारा पति हमारे साथ नहीं खड़ा होता ना, इसलिए। और उस गौरी को देखिए, आप उसे कुछ नहीं कह पाती, वो जो चाहे करती है क्योंकि शिव भी हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। वहाँ आपकी दाल नहीं गलती ना, इसलिए। अच्छा, तो तुम हमारी दाल गलाओगी? हाँ, देख रहे हैं आजकल गज भर लंबी जबान हो गई है तुम्हारी, इसीलिए जो मुंह में आता है बक देती हो। खैर, अभी तुम्हारे पापा जी को फोन लगाते हैं और तुम्हारे मायके जाने का इंतजाम करते हैं, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, भेज दीजिए मैं मायके, वैसे भी हम भी यहाँ नहीं रहना चाहते। सरला, सरला, अरे सरला! ये तो आपके इशारों पर नाचती है, इसे तो बख्श दिया कीजिए। नर्मदा जी, आप खुद एक बेटी की मां हैं। आपको डर नहीं लगता दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? अच्छा, ये बात आपको तब समझ में नहीं आई जब आपकी माताजी हम पे जुल्म करती थी? समझ में आई थी, इसीलिए इतने सालों तक आपके खराब बर्ताव को बर्दाश्त करते रहे। और नर्मदा जी, हमारी माताजी ने जो कुछ भी किया, कभी भी रीति रिवाज के नाम पर आपको कोठरी में रहने का बनवास नहीं दिया। इसलिए हमारी माताजी से अपनी तुलना तो कीजिएगा ही मत। विश्राम चाचा अजून कसे आले नाहीत?
अरे भाई नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? दादी जी 2 मिनट हो गया। ये जौनपुर वाली भी ना काम के समय न जाने कहाँ गायब हो जाती है। ओ जौनपुर वाली, माता प्रसाद, मुन्ना, राम, अरे चलो भाई सब नाश्ते के लिए। जी माता जी। प्रणाम माता जी। खुश प्रणाम दादी जी। खुश रहो बेटा, दादी जी प्रणाम। खुश रहो। मुंबई वाली, अरे वाह, पराठे बनाए। दादी जी वो, लेकिन दही नहीं है परोसने के लिए। मैं कल रात को दही जमाना भूल गई। ओ माता प्रसाद। जी माता जी। अरे ये सब जिम्मेदारी जौनपुर वाली की है ना? हैं? फिर कहाँ किसको भवन में जाके बैठी हैं? जी वो हम तो बस आपने। अरे हमने कौशल्या समझ के उसके बेटे का नाम राम रखा था, लेकिन देख रहे हैं हरकतें सारी केकई वाली कर रही है आजकल। फिर जाओ, छोड़ो, जाओ बुला के लाओ उसे अपने कमरे से। जी वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? अरे तो फिर कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? दादी जी हम छज्जे पे देख के आते हैं। हम भी देख कर आते हैं। ये जौनपुर वाली का तो हमें समझ में नहीं आता। अब देखो सुबह सुबह काम का समय है तो अपना घर संसार और काम धाम छोड़कर देखो महारानी जी गायब। कहाँ चली गई? अरे किसी को बताया भी नहीं। बाबूजी। हाँ। दादी जी अम्मा कहीं नहीं है। नहीं है? अरे ये कहाँ चली गई हमें बिना बताए? दादी जी अम्मा छत पे नहीं है। अरे वहां भी नहीं है? अरे तो फिर इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई हमें बिना बताए? गौरी बहू हम दही ले आए। अरे दही छोड़ और ये बता कि जौनपुर वाली को कहीं देखा? वो क्या है माताजी, हम तो सिर्फ दही लेने गए थे ना। हमने तो सिर्फ ये देखा कि दही ताजा है या नहीं है। भगवान, अब भाभी जी को हमने देखा था कि नहीं देखा था? विश्राम, हम तुम्हें ना एक छड़ी मारेंगे खींच के, सब याद आ जाएगा। याद आ गया माताजी, याद आ गया। हमने भाभी जी को कोठरी में देखा है। अरे अब ये कौन सा नया नाटक है जौनपुर वाली का? हम अभी अम्मा को बुला कर लाते हैं। कहीं नहीं जाओगे तुम, बैठो, कोई जरूरत ना है। अरे जैसे गई हैं वैसे आ जाएंगी। बैठो सब लोग, मुन्ना तुम भी बैठो। तुम लोग सब नाश्ता करो जल्दी जल्दी और अपने काम पर जाओ। बैठो, बैठ जाओ मुन्ना। अम्मा जी आप। हमें यहाँ कोठरी में देख के बहुत खुश होगी ना तुम? हाँ, और खुश क्यों ना होगी? जिस काम के लिए तुम यहाँ आई थी वो तो पूरा हो गया ना। अब देखो ना, हमारी सास, हमारा पति, देवर, बेटा सब तुम्हारी मुट्ठी में है। सब हमें गुनहगार समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमने जानबूझकर तुम्हें कोठरी में रखा था, इसीलिए तो हमारे साथ परायों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक वो सरला, उसे भी तुमने अपने रंग में रंग लिया। हमारी हर बात का हमें उल्टा जवाब देती। हमें लगता है तुम्हें जरूर कोई जादू आता है। जिसे भी अपने रंग में रंगती हो वो सही गलत में फर्क करना भूल जाता है। कहां से सीखी तुमने ये मोहिनी विद्या? नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है।
आप नाराज मत होइए प्लीज। आप अपने कमरे में चलिए ना, सब बहुत परेशान है, सबको आपकी बहुत फिक्र हो रही है। इसीलिए तो कोई हमें मनाने नहीं आया। और तुम अपनी महानता दिखाते हुए हमारी हमदर्द बनने चली आई। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई। बहुत बड़ी खिलाड़ी हो तुम गौरी। हमने मना किया था ना, फिर क्यों आई आप इधर? शायद आपको जलील होने का शौक है, इसलिए हमारे मना करने के बावजूद यहाँ चली आई। कितनी बार समझाया गौरी जी, अम्मा आपकी बात नहीं समझने वाली। ऐसा नहीं है, तू अम्मा जी समझती है हमें। ठीक है, हम समझ गए। आप हमारी बात नहीं सुनने वाली, आप दोनों अपनी मनमानी कीजिए, हम जा रहे हैं। ऐक ना, थांब ना. ऐकून तर घे माझं. हे बघ, तू असं डोक्यात राग नको ना घालून घेऊ. तू थंड डोकं ठेव आणि आपण करू ना सगळं सॉल्व. हाँ, आप बेवजह कोशिश कर रही हैं गौरी जी, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है. हे बघ, मी काय म्हणते, तू आप प्लीज कुछ मत कहिए, हम वैसे ही बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं. जब आप अम्मा को खुश करने के लिए हमें नाराज करती है ना, तो हमें शर्म आती है अपने आप पे कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ माफी मांगते रहते हैं आपसे, अम्मा से, सबसे. एक काम कीजिए, आप जाइए, आदर्श बहू बनिए, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए. तू हे बघ, तू ऐकून घे ना माझं. असं चिडून काय होणार आहे का? आपण शांततेत बोलू ना या विषयावर. शिव, ऐक ना. राम, क्या बात है? हैं? अपनी अम्मा के बिना निवाला नहीं उतर रहा है गले से नीचे? हैं? कि नाश्ता अच्छा नहीं बना है? नहीं दादी जी, वो हम क्या हुआ? नहीं आई ना महारानी जी? अरे हम जानते थे इसकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होने वाली. अरे सब काम चोरी के बहाने हैं ये. नहीं दादी जी, अम्मा ऐसी नहीं है. वो तो बहुत काम करती हैं. वो दरअसल उनके दिल को ठेस लगी है, इसलिए वो एकांतवास में चली गई हैं. हम बुलाकर लाएं, वो आ जाएंगी. ओ अपनी अम्मा के पक्षधर, तुम्हारी अम्मा को जितना हम जानते हैं ना, उतना तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते. इसलिए ना अपनी अम्मा का पक्ष मत लो और नाश्ता करके चुपचाप दुकान जाओ. राम, नाश्ता कर लो और फिर निकलते हैं. आ जाओ. राम, चलो, दुकान के लिए देर हो रही है. जी. अरे प्रभु जी, भोलेनाथ भोलेनाथ. सीता मवाली जी, आओ. जी दादी, तुम दोनों बैठ के नाश्ता कर लो, हम अभी आते हैं. जय भोलेनाथ. अरे बड़ी भूख लगी है, चलो नाश्ता कर लेते हैं. गौरी, वो समोसा देना ना. क्या हुआ गौरी? अम्मा जी के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ भाभी, मतलब अम्मा जी का ऐसे नाराज होके कोठरी में जाना अच्छा नहीं लग रहा है. लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगा. अरे चलो, कुछ दिनों के लिए सही, उनकी डांट तो नहीं खानी पड़ेगी हमें. क्या कह रही है भाभी आप ये? अम्मा जी चाहे हमें डांटे फटकारे, लेकिन वो हमारे साथ रहनी चाहिए ना, हमारे पास. यही सच कहूँ तो उनका कोठरी में जाना बहुत बड़ी बात है. हाँ वो तो है. इससे पहले भी अम्मा जी कई बार नाराज हुई हैं.
पर कभी इस तरह से कोठरी में नहीं गई। पर हमें क्या लगता है गौरी कि अम्मा जी ना ये सब नाटक कर रही हैं, ये सब दुख का दिखावा कर रही हैं वो। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। अम्मा जी सच में दुखी है, सच में नाराज है वो। अब रहने दो गौरी, हमें मत सिखाओ। वो क्या है ना, तुमने हमारी तरह इतना सहा नहीं है ना, इसलिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ऐसा नहीं है भाभी। ऐसा ही है, जिसे झेलना पड़ता है ना वही समझता है। अच्छा ये सब छोड़ो, अब जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। जय भोलेनाथ। अरे मुंबई वाली, नाश्ता हो गया क्या? अरे बैठो बैठो बैठो, खाओ। क्या हुआ मुंबई वाली? अरे किस गहरी सोच में डूबी हो? नहीं कुछ नहीं, अरे तो फिर खाती काहे नहीं? खा रही हूँ। वो तो दिख रहा है, पूरी प्लेट में जो का त्यों रखा है सब। मुंबई वाली, तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन ऐसे ही पड़े रहने दो उसे, उसका भूत उतर जाएगा। दादी जी लेकिन तब तक घर कौन संभालेगा? तुम और कौन? मैं। अरे जब तुम हो तो उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है हमें? देखो, हमें ना तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। वो क्या है कि ये जिम्मेदारी उठाते उठाते ना हम थक गए हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि इस जिम्मेदारी से अब हम मुक्त हो जाएं। वैसे इतने सालों में इस लायक हमें कोई नहीं मिला जिसे हम ये जिम्मेदारी सौंप दें, लेकिन अब जब तुम्हें देख रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि तुम ही इसी के लायक हो। लो लो खड़ी हो। नहीं नहीं दादी जी, आप क्या कह रही है? मैं नहीं संभाल सकती है। अरे संभाल लोगी, लो। नहीं दादी जी, आप सुनिए ना। क्या हुआ? हाँ? बात अटक गई गले में, हजम नहीं हुई? ये लीजिए। नहीं रहने दो, बात गले में नहीं कलेजे में छुप गई दादी जी। अम्मा जी और हमारे होते हुए आपने ये जिम्मेदारी गौरी को कैसे दे दी? अरे हमारी मर्जी, हम जिसे लायक समझे उसे दें। तुम कौन होती हो हमें बोलने वाली? भाभी, भाभी सुनिए ना। मुंबई वाली, उसे छोड़ो, तुम यहाँ आओ। दादी जी, दादी, भाभी सही कह रही थी, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अम्मा जी की है, उन्हें ही मिलनी चाहिए। अच्छा, तो तुम क्या करना चाहती हो? हैं? कि हमें इंसान की परख नहीं है, हमने गलत इंसान चुना है। लो लो लो, लगाओ कमर में। आप सुनिए तो मेरी बात। तुम्हारे सामने लगाओ अभी कमर में। मुंबई वाली, तुम कह रहे हैं सुन नहीं रहे हो? लगाओ। जाओ बैठ के नाश्ता करो, हम जा रहे हैं आराम करने। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भाभी, भाभी क्या कर रही हो आप बैग क्यों भर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हम अपनी मायके जा रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए। भाभी क्यों ऐसा कर रही हो? हमारी और अम्मा जी की सल्तनत छीन ली और खुद ही पूछती हो क्यों? सल्तनत मतलब मैं समझी नहीं। कितनी भोली बनने का नाटक करती हो, कैसे कर लेती हो ये सब तुम? इसी भोलेपन का नाटक करके शिव भैया को तुमने फंसाया होगा। ऐसा क्यों कह रही है भाभी आप? हम नहीं, अम्मा जी कहती हैं, वो भी ठीक कहती हैं। आखिर हथिया ली तुमने चाबियां, जिन चाबियों के लिए अम्मा जी जिंदगी भर दादी जी की सेवा करती रही, उन्होंने कभी छुआ तक नहीं उन चाबियों को, और हमने तो कभी देखा भी नहीं उन चाबियों को। और
गालियां। भाभी हम तो मतलब जानवरों की तरह काम करते रहे और हमें क्या मिली? गालियां। और तुम्हें ये इनाम। भाभी भाभी देखिए मेरी तरफ, बस इतनी सी बात है ना, आप नाराज मत होइए। ये लीजिए आप, मुझे नहीं चाहिए ये। गौरी, अभी भी हम इतने गए गुजरे नहीं है जो तुमसे ये चाबियां भीख मिले। हम जा रहे हैं अपने माई के, और वहां पे ना किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसी 1000 चाबी है वहां पे। तुम्हारी चाबी तुम्हें मुबारक। भाभी आप सुनिए, तुम भाभी सुनिए, आप सुनिए ना भाभी।